नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम आपके लिए वापस से ऑनलाइन कक्षाएं लेके आ रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे कि ऑनलाइन कक्षाएं नहीं बन पा रही थी। अब देखो, समय परिवर्तनशील है, आपको ही पता है। समय निकल गया, शायद मेरे को लग रहा है कि आज 10 दिन से या लगभग 20 दिन से ऑनलाइन क्लास नहीं बन रही है। पर जैसा भी है, मैंने आपको जितना पढ़ाया शायद आपने अच्छी तरह याद हो गया होगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको वही है कि ये हो गया है। मैंने बीच में आपके टेस्ट भी भेजी थी, शायद आपने टेस्ट भी ले लिया होगा। अब देखो, आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो कहने का मतलब है, हमारा जो टॉपिक रहेगा क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि जैसे आपका टॉपिक था, लेसन नंबर 8वां था आपका, उसका नाम था कार्बन, उसकी यौगिक थे। उसमें लगभग हमने आईयूपी जैसे उसकी विशेषताएं पढ़ ली थी, और उसके बाद में जैसे आईयूपीएसी नाम थे वो पढ़ लिए थे। उसके बाद में जो उसकी क्रिस्टलीय जो उसके अक्रिस्टलीय अपरूप थे उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो आपके सिलेबस में केवल क्रिस्टलीय अपरूप हैं, जिसमें आपका हीरा था, ग्रेफाइट थी और आपकी फुल्डिन थी। उसके बाद में हमने देखा कि कहने का मतलब फ्रियोन था, सीएनजी थी आपकी। ठीक है, फ्रियोन का सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कि हमने पढ़ी थी बहुलक। बहुलक में हमने जैसे प्राकृतिक रबड़ पढ़ लिया था, और हम पढ़ रहे थे जो आपको रेसे पढ़ रहे थे। तो रेसे में आपकी 2 हो गई थी, नायलॉन 66 हो गया था और आपकी टेरेलिन हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में टेरेलिन को हम क्या कहते हैं, डेक्रोन भी कहते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक आता है उस टॉपिक की हम बात करें। कक्षा क्या रहेगी आपकी, कक्षा कौन सी रही, कक्षा आपकी 10th है। ठीक है, दिख रहा है सभी को। क्लास आपकी 10 है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, अब देखते हैं कि जो अगली जो हमारा रेशा है, 3 नंबर का जो रेशा की बात करते हैं वो कहलाती है आपकी रेयोन। किसकी बात करते हैं, रेयोन की बात करते हैं। तो पहली बात तो रेयोन लेवल, रेयोन क्या है, रेयोन क्या है भाई बताओ। रेयोन की हम बात करते हैं तो रेयोन एक प्रकार का क्या है, रेशा है। क्या है, रेशा है। इसका जो निर्माण किया जाता है, या किस प्रकार इसका निर्माण किया जाता है, तो आपने जो देखा होगा कि जैसे आपकी जो दरियाँ होती हैं, जो सिंपल कपड़े वाली दरी की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक तो उसकी जो इतने घास फूस उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो कपड़े वाली दरी आती है उसकी, जो आपके बाज़ार या आपके जो गाँव में लेके घूमते हैं बाइक पे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो कपड़े वाली दरी बनती है उसके धागे बनते हैं। ठीक है, वस्त्र धागे दरिया बनाने में किसका करते हैं हम, रेयोन का उपयोग करते हैं। तो अब रेयोन किस प्रकार बनता है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है। तो रेयोन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री हमारे पास क्या क्या होगी, अगर देखें तो आवश्यक सामग्री में हमारे पास होना चाहिए कागज़। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, कागज़ होना चाहिए। और उसके बाद में इस कागज़ को यहाँ हम लिख सकते हैं सेलुलोज। जो हमारा मुख्य उत्पाद क्या रहेगा आपका, सेलुलोज रहेगा। ठीक है, कहीं पर लोज लिखते हैं, कहीं पर लोज लिखते हैं, सेलुलोज रहेगा। उसके बाद में कि यहाँ पे जब कागज़ हम प्राप्त करते हैं, इस कागज़ को क्या करते हैं, कागज़ को पहले साफ़ करते हैं। किस में साफ़ करते हैं कागज़ को, इस कागज़ को सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पे लिखेंगे आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा क्या किया जाता है, इसको साफ किया जाता है। ठीक है, साफ करने के बाद में क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे क्या किया, इसको साफ किया। साफ करने के बाद में अगला जो चरण आता है, इसमें हम कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, इसमें हम कार्बन डाई, कौन सी, कार्बन डाई सल्फाइड गैस, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड गैस प्रवाहित करके इसे एक इस प्रकार का विलयन बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्कोस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विस्कोस कहते हैं भाई।
अगली बात समझ में, यह कहेंगे बन गया आपका विस्कोस किस प्रकार का होता है। अगर हम सोच के देखें, जैसे आपके नाकों के अंदर से सर्दियों में आता है, जब आपको जुकाम लगती है तो उस प्रकार का एक चिपचिपा यानी लगभग विलियन सा बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को अब क्या करते हैं कि आगे इस विस्कोस को यहाँ पर क्या होती है, इस प्रकार महीन जाली होती है, क्या होती है, महीन जाली। इसमें क्या होते हैं, बारीक छिद्र होते हैं। इस महीन जाली के अंदर इस विस्कोस को डाला जाता है, ठीक है। महीन जाली के अंदर जब विस्कोस को डालने के बाद में यहाँ पे आपकी जो चाउमीन होती है, इस प्रकार क्या होते हैं आपके इसमें धागे निकलते हैं। इन धागों को फिर क्या करते हैं, इन धागों को आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं। यहाँ पे आएगा आपका H2 और SO4, इसे कहते हैं आपका तनु। और ये तनु तो है, इस बात का ध्यान रखना, आपको डाइल्यूट कहते हैं वैसे, ठीक है। तनु और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका कैसे आएगा, सल्फ्यूरिक और आपका फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी बात समझ में, सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने के बाद में क्या हो जाते हैं, जो इसके धागे होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं और प्लस में क्या हो जाते हैं, आपकी चमकीले हो जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार क्या करते हैं, हम रेयॉन का निर्माण करते हैं। फिर देखिए वापस से, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो कागज़ होता है, पुराना कागज़, जैसे आप देखते हैं आसपास कागज़ बीनने वाले आते हैं, कागज़ इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद में क्या करते हैं, इन मुख्य उत्पाद क्या होता है, कागज़ किसका बनता है, आपका सेलुलोज का बनता है। उस कागज़ को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी उसकी गंदगी है, मिट्टी है, उसके बाद में और भी अवशेष पदार्थ हैं वो हट जाते हैं। हटने के बाद में क्या करते हैं, इसको हमने क्या कर लिया, साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद में क्या करते हैं, उसमें कार्बन डाई सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं। और कार्बन डाई सल्फाइड गैस प्रवाहित करने के बाद में क्या होता है, यह आपका एक विस्कोस बन जाता है। क्या बन जाता है, विस्कोस, यानी लगभग एक घोल सा बन जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें आपकी कि जब जलेबी बनाई जाती है, उसका जो घोल होता है, जलेबी बनाते हैं, इस प्रकार क्या होता है, घोल बन जाता है। इस घोल को फिर क्या करते हैं, आपकी जो महीन जाली होती है, क्या होती है आपकी महीन जाली, ठीक है। इस महीन जाली में क्या करते हैं, इसको प्रवाहित करते हैं। और महीन जाली में जो आपकी धागे बनते हैं, ये क्या बनते हैं, आपके धागे बन रहे हैं। और ये धागे क्या हैं, अभी तक कमज़ोर हैं। जब इन धागों को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो धागे क्या हो जाते हैं, आपके इन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर धागे कम यानी कम मजबूत हो जाते हैं और आपकी चमकीले हो जाते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ आती किसी को इसमें। उपयोग क्या है इसके, उपयोग की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसको मिटा रहा हूँ। उपयोग में क्या क्या होगा भाई, उपयोग में देखिए हम, तो उपयोग मैंने बता दिए। देखो आप तो पहले अगर मान लीजिए आपको एक उपयोग याद नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए पूछ ले कि 3 उपयोग लिखिए या 2 उपयोग लिखिए, तो आप एक उपयोग चिपका सकते हैं कि इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आगे उपयोग, रेयॉन का उपयोग, ठीक है। तो उपयोग में क्या आएगा आपका, यहाँ पे इसमें लिखेंगे वस्त्र, धागे और आपकी दरिया बनाने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। दरिया आएगी, यहाँ पे शायद ये दरिया होगा, ये आएगी आपकी, चलो आप ये कर लो आप, ठीक है। दरिया बनाने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं कि दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ तक किसी को दिक्कत इसमें कोई समस्या, ये थी आपकी, क्या थी आपकी, जो आपकी कृत्रिम, क्योंकि इसका निर्माण हम कृत्रिम कर बना रहे हैं, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित है, तो कहलाएगा आपका कृत्रिम रेशे हैं। उनमें से आपकी नायलॉन हो गया और आपकी टेरिलिन हो गई और आपका ये रेयॉन हो गया, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। आगे वाली जो कक्षा होगी उसका जो लास्ट पार्ट होगा लेसन का, इसमें आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है।